कि 6 मंथ की ट्रेनिंग के अंदर मैंने डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया। मैं स्टेट गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ और कई सारे सिल्वर मेडल भी आए ओपन, जो कि जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल रिकॉग्नाइज नेशनल होता है, ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा करवाया जाता है। उसमें मैंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। ताइक्वांडो गेम जो है वो जाहिर सी बात है कि काफ़ी एनर्जी इसमें लगती है। अगर आप किसी चीज़ का आपको क्रेज है और आप वो करना चाहते हैं तो वो आप ज़रूर कर सकते हैं। बाहर निकलती है खेलने के लिए तो उसको बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि शुरू में तो कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता है। दोस्तों आदाब, आप रेडियो संगम 88.8 एफएम के डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं। मैं हूं आरजे नियाज शाह। इस वक्त मेरे साथ खालिदा जबीन साहिबा हैं जो ताइक्वांडो गेम खेलती हैं और इंटरनेशनल सिल्वर मेडलिस्ट हैं। डिस्ट्रिक्ट पुंछ से ताल्लुक़ रखती हैं। ये जो है सरहदी ज़िला है और बॉर्डर के बिल्कुल करीब रहते हुए इन्होंने जो है वो ताइक्वांडो गेम में सिल्वर मेडल लाया है। तो खालिदा जी, रेडियो संगम के प्लेटफॉर्म पे आपका वेलकम करते हैं। अपना टाइम देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। तो खालिदा जी, थोड़ा सा अपने बारे में आप बताइए, आप कब से जो है वो ताइक्वांडो खेल रही हैं और इस गेम में जब से आप आई हैं क्या आपको जो है यहाँ पे आके आपने क्या किया है, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, फिर आपकी अचीवमेंट के बारे में हम बात करेंगे। मेरा नाम खालिदा जबीन है और मैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ से बिलोंग करती हूँ, जो कि जम्मू कश्मीर में है। मैं अगर अपनी ट्रेनिंग के बारे में बताती चलूँ तो मैंने 2019 में ताइक्वांडो खेलना शुरू किया था, जो कि 6 मंथ की ट्रेनिंग के अंदर मैंने डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया था। और उसके बाद मैं नेशनल्स की तरफ चलूँगी। उसके बाद हमने नेशनल में पार्टिसिपेट किया, जो कि SGFI नेशनल थे, उनमें सिलेक्शन हुई। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेली और काफ़ी सारे नेशनल्स में मैंने पार्टिसिपेट किया और जूनियर नेशनल में मैंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। तो जब ये ब्रॉन्ज मेडल आपने हासिल किया तो उसके पहले आपने कितने मेडल जो है वो आप अचीव कर चुकी थी? तो मैं आपको अगर बताती चलूँ अपनी डिस्ट्रिक्ट से, तो मैं 6 टाइम्स डिस्ट्रिक्ट गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। अभी तक मेरी कैटेगरी में डिस्ट्रिक्ट में कोई नहीं है जिसने मुझे बीट किया हो। और 7 टाइम मैं स्टेट गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ और कई सारे सिल्वर मेडल भी आए ओपन स्टेट में, ओपन चैम्पियनशिप्स में। और फिर मैं आपको अगर बताती चलूँ अपने नेशनल के बारे में, तो मैंने 2 SGFI नेशनल भी खेले हैं, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी भी खेली है और सिख एशियन गेम में मैंने सिल्वर मेडल लाया, जो कि दिल्ली में हुई थी, जो कि एक ओपन चैंपियनशिप होती है। और अगर मैं आपको ऑफिशियल नेशनल के बारे में बताती चलूँ तो जूनियर नेशनल, जो कि जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल रिकॉग्नाइज नेशनल होता है, ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा करवाया जाता है, उसमें मैंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की क्वार्टर फाइनल में मैंने उनकी लड़की को हराकर, असम, जो कि असम में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसकी लड़की को हराकर ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। और मेरी 4 फाइट्स हुई थी ब्रॉन्ज मेडल तक पहुंचने के लिए। जो आप इस वक्त गेम खेल रही हैं और ये ताइक्वांडो गेम जो है वो जाहिर सी बात है कि काफ़ी एनर्जी इसमें लगती है, चाहिए मेंटली तौर पर भी बंदा प्रिपेयर होना चाहिए। तो स्टडी को और गेम को मैनेज कैसे करती है? क्योंकि हमारे बच्चों के पास एक बहाना होता है, कभी भाई हम बीमार हैं, कभी ये दिक्कत है, कभी वो दिक्कत है, और स्टडी से दूर हो जाते हैं, या फिर अगर स्टडी की तरफ जाते हैं तो गेम से दूर हो जाते हैं। तो आप इन दोनों चीज़ों को किस तरह लेकर चल रही हैं? थोड़ा सा हमारे उन बच्चों के लिए जो सिर्फ एक ही तरफ जाते हैं, कुछ मैसेज भी ताकि उससे निकल के आए। जैसे कि मैं आपको बताती चलूँ, स्पोर्ट्स और स्टडीज़ को साथ में मैनेज करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है कोई भी चीज़। अगर आप किसी चीज़ का आपको क्रेज है और आप वो करना चाहते हैं तो वो आप ज़रूर कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बताती चलूँ कि मैं 7 साल से ताइक्वांडो खेल रही हूँ और साथ में पढ़ भी रही हूँ। मैंने जो स्कूलिंग है, मेरी 12th क्राइस्ट स्कूल पुंछ से हुई है, जो कि कॉन्वेंट स्कूल है, जहाँ पे स्टडी करना बहुत मुश्किल है, एग्ज़ाम्स पास करना, अलग से टेस्ट वगैरह सब कुछ होता है स्कूल में, आप सब जानते हैं। तो अभी मैं कॉलेज में हूँ, मैं 2nd ईयर कॉलेज में हूँ, GDC पुंछ, जो कि जहाँ के प्रिंसिपल हैं बहुत ही मोटिवेटेड है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, वो बहुत मोटिवेशन देते हैं। हम स्टडी और स्पोर्ट्स साथ में कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन एक ही चीज से अगर हमें आसपास के जो हमारे लोग होंगे वो मोटिवेट करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो हमारे प्रिंसिपल हैं बहुत मोटिवेटेड है, तो मैं वहाँ पढ़ भी रही हूँ और ताइक्वांडो भी खेल रही हूँ और मैं एक NCC कैडेट भी हूँ। करंटली मेरा रैंक क्वार्टर मास्टर है और मैं वो भी साथ में मैनेज कर रही हूँ। अभी हमारा BE का एग्जाम हुआ है, BE सर्टिफिकेट जो होता है NCC का, उसमें मैंने अल्फा ग्रेड हासिल किया है।
जी। मैं बहुत ही प्राउडली कह सकती हूँ कि अगर आपको किसी चीज का क्रेज है तो आप वो कर सकते हैं। तो बहुत बड़ी बात दोस्तों बच्ची कह रही है कि एक तो ये ताइक्वांडो खेल रही है, दूसरा साथ ही साथ कॉलेज में पढ़ भी रही है, और तीसरा आप देखिए कि एनसीसी भी इस बच्ची ने ज्वाइन की है और वहां पर बी ग्रेड भी इसने जो है वो क्वालिफाई कर लिया है। तो देखिए कि इसी तरह से जो है ना वो फाउंडेशन स्टोन रखे जाते हैं और स्टेप बाय स्टेप इंसान जो है वो आगे बढ़ता है। तो कुछ भी करने के लिए जज्बा चाहिए, हौसला चाहिए, हिम्मत चाहिए, जैसे बच्ची ने बताया। तो अगर आप भी हौसला रखेंगे, हिम्मत करेंगे तो आप भी किसी भी मुकाम पर पहुंच सकते हैं। अच्छा खालिदा, जैसे हमारी सोसाइटी होती है ना, तो कभी कभी इंसान को डीमोटिवेट भी कर देती है। ऐसा हर शख्स नहीं होता है, लेकिन चंद लोगों की वजह से कभी कभी इंसान डिमोटिवेट भी हो जाता है। और ख़ास तौर पर एज ए लड़की, जब फीमेल आप निकलती हैं, सोसाइटी से बाहर आती हैं, बाहर जाती हैं, खेलती हैं और इन सारी एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेती हैं, तो क्या कोई प्रॉब्लम भी आती है या फिर सब कुछ जो है वो ठीक ठाक चल रहा है? जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब एक लड़की बाहर निकलती है खेलने के लिए तो उसको बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि शुरू शुरू में तो कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, पेरेंट्स हो, रिलेटिव्स हो। आपको जब आप शुरू में खुद से कुछ करना चाहेंगी तो आपको बहुत ही डिमोटिवेशन मिलेगा, आपको बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जब आप उस चीज को अपनी मोटिवेशन में बदलोगे, कोई डिमोटिवेट कर रहा है तो आप उसको मोटिवेशन में बदलें, वाह। आप ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। और जब आप कुछ हासिल कर लेंगे ना, तो वो सब जो आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश कर रहे थे वो आपके साथ खड़े होंगे और इवन आपके साथ फोटो खिंचवाने के लिए भी आएंगे। कि अगर आपको कोई डीमोटिवेट करता है तो उसे अपने के लिए अचीवमेंट समझिए और उससे आप मोटिवेटेड होइए, क्योंकि जब कल कुछ आप अचीव कर लेंगे तो वही लोग जो आपको पीछे धकेलने की कोशिश में लगे हुए थे वो फ्रंट लाइन में पहुंचकर आपके लिए तालियां बजा रहे होंगे। तो बच्ची ने जिस तरह से काम किया है उसी तरह से जो है वो इसका जहनी जो एक समझिए कि मोटिवेशन है या जहनी तौर पर इस बच्ची जो तैयार हुई है वो भी हमें सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी जो हमारी बच्ची हैं ना, बहुत सारी आप जैसी और बेटियां भी हैं जो ये चाहती हैं कि वो किसी स्टेज पर पहुंचें, कहीं पर जाकर वो शाइन हों, अपने पेरेंट्स का, अपने इलाके का नाम रोशन करें, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं मिलते हैं, वैसी सोसाइटी, वैसा माहौल नहीं मिलता है। तो उनके लिए क्या पैगाम रहेगा, किस तरह से वो अपने सपनों को सच करने के लिए घर से बाहर निकले, पहला स्टेप? आजकल अगर देखा जाए तो लड़कियों को तो बिल्कुल सपोर्ट पहले ही जैसे नहीं है, अब सपोर्ट मिल रहा है लड़कियों को, लेकिन वो अब हम तक डिपेंड करता है कि हम बाहर निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं। अब अगर हम बाहर निकल रहे हैं तो बाहर खतरों का सामना तो करना पड़ेगा। अब थोड़े थोड़े खतरों से लड़ेंगे तो तभी आगे जाएंगे, और जब हम आगे जाते हैं, अपने लिए कुछ सीखते हैं, तो वो कभी नाकाम नहीं जाता है। हर एक चीज जो हम सीख रहे हैं वो आगे हमें फ्यूचर में काम आएगी। और जैसा कि मैं आपको अपने बारे में बताती चलूं तो मैं तो शुरू में डिस्ट्रिक्ट पुंछ से ही बिलोंग करती हूं और मैं भी किसी बड़े इलाके से बिलोंग नहीं करती हूं। तो यहाँ पे जब मैंने स्टार्टिंग में खेला तो कोई सपोर्ट नहीं था रिलेटिव का, जो पेरेंट्स है उनका। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता अचीवमेंट्स आना शुरू हो गए तो उन्हें पता लगा कि ये इस गेम के लिए ही बनी है, ये इस गेम में कुछ कर सकती है। तो जैसा कि अभी उसी डीमोटिवेशन के साथ जो कि मैं मोटिवेशन लेकर चल रही हूँ, उसके साथ अभी मैंने फर्स्ट ओपन इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप जो कि श्रीनगर में हुई थी उसमें सिल्वर मेडल हासिल किया है। और मुझे बहुत ही प्राउड फील होता है कि मैं इस बॉर्डर एरिया से निकलकर आगे जा रही हूँ, और अगर मैं जा रही हूँ तो आप लोग भी आगे जा सकते हैं। तो जैसा कि आपको मैं बताती चलूँ कि हमने तो यहाँ पे ट्रेनिंग की, किसी तरह अब आप कैसे कर सकते हैं। आप अपनी बेटियों को यहाँ पे 5 PM से 7 PM तक ताइक्वांडो क्लास होती है इवनिंग में, जहाँ पे मेरे जो ब्रदर हैं वो भी ताइक्वांडो NIS सर्टिफाइड कोच है, वो भी ट्रेनिंग करवाते हैं बॉयज को, और मैं गर्ल्स को ट्रेनिंग करवाती हूँ। तो अगर आपको अपनी बेटियों को आगे भेजना है, कुछ करना चाहती हैं, वो सेल्फ डिफेंस ही सीख लेंगी अपने लिए ज्यादा से ज्यादा। ताइक्वांडो एक ओलंपिक मार्शल आर्ट है जो कि ओलंपिक में भी है, और इससे हम सेल्फ डिफेंस भी, खुद की रक्षा भी कर सकते हैं। तो मेरी आप सब पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अपनी बेटियों को यहाँ भेजें, ताकि वो अगर स्पोर्ट्स में आगे नहीं जा सकती, कम से कम किसी और फील्ड में जब आगे जाएंगी उन्हें कोई खतरा आएगा, उसका सामना करना पड़ेगा, तो वो अपना सेल्फ डिफेंस खुद कर सकेंगे। जी। तो दोस्तों, पुंछ डिस्ट्रिक्ट के लिए ना ये एक बड़ी अचीवमेंट वाली बात है कि खालिदा जबीन जैसी बेटी जो है वो आपकी बेटियों को सिखाने के लिए, उन्हें पंख लगाने के लिए और उनके सपनों को सच में बदलने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं।
आप अगर चाहते हैं कि आपकी बेटियां सुरक्षित तरीके से ताइक्वांडो सीखें और किसी बड़े प्लेटफॉर्म तक पहुंचें, तो आप स्पोर्ट्स स्टेडियम पुंछ में आइए। खालिदा जबीन नामी इस बच्ची का नाम आप यहाँ पता करें। इनके पास आप अपनी बच्चियों को छोड़िए और उनके सपने जो हैं वो भी जरूर जो हैं वो पूरे होंगे और वो भी अपने उस मुकाम तक पहुंचेंगे जहां तक वो पहुंचना चाहती हैं। तो खालिदा, आखिर में आपका, भारत की बेटी का, इस आखिरी जो हमारा हिंदुस्तान का शहर है बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट पुंछ, यहाँ से पूरी हमारी इंडियन बेटियों को क्या पैगाम रहेगा, एक मोटिवेटेड पैगाम? तो मेरी तरफ से सबसे बड़ा मोटिवेशन यही है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि आपके आसपास आपकी सोसाइटी आपको डिमोटिवेट करने की बहुत कोशिश करेगी, लेकिन जब आप उस डिमोटिवेशन को मोटिवेशन लेकर चलोगे तभी आप आगे बढ़ सकोगे। और मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर बार बार किसी चीज में फेलियर मिल रहा है तो आप वो चीज करते रहिए, ताकि आप आगे जाके जरूर सक्सेसफुल होंगे और वही फेलियर, वही डिमोटिवेशन आपको आगे काम आएगा एक स्ट्रॉन्ग वुमेन बनने के लिए। जी, बहुत बड़ी बात जो है वो खालिदा ने कही है दोस्तों, कि आप जो है ना फेलियर से डरिएगा नहीं, बल्कि जब भी आप कोई स्टेप गिर जाते हैं या किसी मुकाम पर फेल हो जाते हैं तो उसे अपने लिए मोटिवेटेड समझिएगा और दोबारा उस काम को करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे बहुत सारी मिसालें जो हैं वो हमारे सामने मौजूद हैं। तो खालिदा जी, आपने अपना कीमती वक्त दिया, इतनी मोटिवेटेड और प्यारी बातें हमारे साथ की, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।